कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि जो मेरे भाइयों ने मुझ पर इतना भरोसा किया और इतना आशीर्वाद दिया, मैं पूरी उम्र मेरे सभी भाइयों का ऋणी रहूंगा। मैं 7 जन्म भी अगर दूं तो आपका ये एहसान नहीं उतार सकती। वीरेंद्र गोगड़िया जी से वो आए और अपनी अपील करें वोट की और अपने लिए सहयोग और समर्थन मांगे। भाई वीरेंद्र जी गोगड़िया नारा लाएंगे पहला, भाई वीरेंद्र गोगड़िया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई वीरेंद्र गोगड़िया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उचाना हल्का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मारा छोरा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, थारा बेटा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके बीच में आपका लाडला, आपका दुलारा, आपका बेटा भाई, आपके भाव भिनी आपसे अपील करेगा, आपके आस लेकर आया भाई, इनका तार दो पार। भाई वीरेंद्र जी गोगड़िया। बड़ौदा गांव के मेरे पिता समान बुजुर्गों और नौजवान भाइयों, सबसे पहले तो मैं मुनीश्री माया राम जी की नगरी में मेरे और सभी भाइयों का यहाँ पहुँचने पर, क्योंकि बड़ौदा गांव में अब मेरा ही गांव है, इसलिए बाहर से जितने भी भाई आए उनका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। जो मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने मेरा यहाँ पहुँचने पर मान सम्मान किया, मुझे पलकों पर बिठाया है, मैं एक वादा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में सांस है, जब तक मेरे शरीर में ये रक्त दौड़ रहा है, मैं इस पूरे बड़ौदा गांव की 36 बिरादरी का ऋणी रहूँगा। इस एहसान को उतार तो नहीं सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि इसके बदले कुछ इनकी सेवा मैं कर सकूं। बुजुर्गों और साथियों, आज मेरा हौसला कई गुना बढ़ गया। जब मैंने शुरुआत की थी तो गांव से जब शुरू हुए थे, गांव की 36 बिरादरी ने आशीर्वाद दे दिया था और फिर मुझे उम्मीद थी और एक दिल की इच्छा भी थी कि अगर मुझे मेरे भाइयों का, मेरे बड़ौदा के भाइयों का और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला तो दुनिया की कोई ताकत मुझे चंडीगढ़ जाने से नहीं रोक सकती। आज मैं 100% कॉन्फिडेंस से भरपूर हूँ। आज मेरे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया। अब मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ते जाओ रास्ते पे, क्योंकि आज मेरा पूरा परिवार लगभग इकट्ठा हो चुका है। बुजुर्गों और साथियों, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर आम चुनाव घोषित हुए हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर तो आम चुनाव हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उचाना कलां, वहाँ ये चुनाव आम चुनाव नहीं है। उचाना का चुनाव आज एक गरीब मजदूर और किसान के बेटे के बीच और दूसरी तरफ बड़े बड़े पूंजीपति और राजे रजवाड़ों के बीच में है। आज उचाना का चुनाव गरीब किसान मजदूर के बच्चों का राजनीतिक वजूद बचाने का चुनाव है। आज उचाना का चुनाव किसान मजदूर और गरीब के आम परिवारों के राजनीतिक भविष्य को बचाने का चुनाव है। उचाना का चुनाव आज उन ताकतों के खिलाफ है जिन ताकतों ने किसान और कमेरे वर्ग को भी धोखे में रखा है,
जिन ताकतों ने पूरे किसान वर्ग के साथ गद्दारी की है, जिन ताकतों ने उचाना हलके के इन प्यासे खेतों के साथ गद्दारी की है, जिन ताकतों ने ये उचाना के अंदर लंबी बेरोजगारों की लाइन मेरे नौजवान भाइयों के साथ गद्दारी की है, जिन ताकतों ने यहाँ के बच्चों को पढ़ाई से वंचित रखा है, जिन ताकतों ने यहाँ मेरे क्षेत्र के लोगों को ना स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं, तो आज उन ताकतों के खिलाफ एक साधारण से परिवार का बेटा उनके सामने अपनी छाती अड़ाए खड़ा है। अगर आप चाहते हो, जो मैंने हिम्मत की है इन पूंजीपतियों के खिलाफ, अगर आप मेरी हिम्मत में हिमायती बनना चाहते हो, तो आने वाली 5 तारीख को जो आपके बेटे का चुनाव चिन्ह है रोड रोलर, यानी कि हमारी भाषा में जिसे हम गिरडा कहते हैं, गिरडा के सामने वाला बटन दबा करके इस उचाना के भविष्य को सुरक्षित करने का काम करें। बुजुर्गों, साथियों, आपके सामने बीजेपी के 2 कैंडिडेट हैं। बाकी जितने कैंडिडेट हैं वो सब गौण हो चुके हैं, उनका कोई जिक्र नहीं है। 2 बीजेपी के कैंडिडेट हैं, एक तो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है और दूसरा कैंडिडेट जो अभी कुछ दिन पहले बीजेपी से आया है और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में आने के बाद भी बीजेपी के खुलकर मदद की है। तो दोनों कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट आपके सामने, और तीसरा कैंडिडेट जो उनके सामने खड़ा है वो आपका अपना, आपके सुख दुख का साथी, आपके दर्द का साथी, आपका बेटा वीरेंद्र घोगड़िया है। अगर आप चाहते हो कि इन लोगों को करारा तमाचा लगे, अगर आप चाहते हो कि आपके किसी बेटे के साथ दोबारा से फिर नाइंसाफी ना हो, अगर आप चाहते हो किसी मेहनती और सच्चे कार्य के साथ फिर से ये नेता धोखा ना कर सकें, तो उन नेताओं को सबक सिखाओ और आने वाली 5 तारीख को आपके इस बेटे को आशीर्वाद देके उन लोगों को मजबूर कर दो कि भविष्य में आप लोगों से पूछकर वो लोग टिकट देने लगे। बुजुर्गों, मैं आपके बीच में आपका बेटा हूं, मैं आपके दुख दर्द को भली भांति समझता हूं। जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है, जो आपकी समस्या वही मेरी समस्या है, क्योंकि मैं भी आपके बीच में ही पला बढ़ा हूं। इसलिए मैं आपके दुख दर्द को भली भांति समझता हूं, और किसी भी दर्द की दवा वही आदमी ढूंढ सकता है जिसका खुद का दर्द हो। इसलिए मैं आपको पूरा आश्वासन दिलाता हूं कि जो आपका दर्द है उसकी दवा मैं जरूर ढूंढ के लाऊंगा, क्योंकि वही मेरा दर्द है। और आपके आशीर्वाद से वहां पहुंचने पर यह लड़ाई यहीं नहीं रुकती। मेरे दिल में भी एक दर्द है, मेरे दिल में भी एक कष्ट, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरे भी खेत प्यासे हैं। मेरे भी मन में यह बात पिछले कई सालों से चुभती है कि मेरे भी खेत उन लोगों की गंदी नीयत की वजह से प्यासे हैं जो हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़े बड़े पदों पर रह लिए, प्रदेश के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 बार मंत्री रह लिए, केंद्र में मंत्री रह लिए, 9 बार उनका परिवार विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में आप लोगों की वजह से चला गया। लेकिन उन लोगों ने इस क्षेत्र की कोई सुध नहीं ली। साथियों, एक बार हमने पीछे गलती की थी और उस गलती का आज तक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम नौजवानों को भी भुगतना पड़ रहा है, जो आज आपके हजारों बच्चे, बेरोजगार बच्चे, नौजवान लाइन में खड़ रहे हैं, और इन प्यासे खेतों को भी भुगतना पड़ रहा है। अगर उस दिन हम गलती नहीं करते तो आज जो हमारी हालात हैं वो हालात आज हमारी नहीं होनी थी। दोबारा फिर आपके सामने समय आया, वही स्थिति है, इसी तरह से मुकाबले में खड़े हो। अगर आज आप लोग चौकन्ने हो गए और आप लोगों ने उस पछली भूल से कुछ सबक ले लिया, तो आज फिर 5 तारीख का वो समय है, निर्णायक समय। उसको पिछले समय को याद करते हुए उस निर्णायक समय में गिरडे के निशान के सामने वाला बटन दबा करके हमारे बच्चों के भविष्य और इन प्यासे खेतों के भविष्य की तरफ जरूर ध्यान देना। अगर मुझे मौका मिला, सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकताएं, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, जो ये क्षेत्र पानी से तरस रहा है, मेरी प्राथमिकता होगी कि इस क्षेत्र के लिए वो पानी का प्रबंध करूं। जो मेरे हजारों भाई बेरोजगारी की लाइन में खड़े, जो इन लोगों ने
पूरे उचाना के हक को पूरे हरियाणा में बांटने का काम किया है। और इस बीजेपी ने तो इस उचाना के हक को ही नहीं, हरियाणा के हकों को भी पूरे आसपास के प्रदेशों में बांटने का काम किया। अगर आप चाहते हो कि मेरे बच्चों का, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, मेरे भाइयों को खेलों की यहाँ अच्छी सुविधाएं मिलें, पढ़ाई का अच्छे स्कूल हो, अच्छे वहाँ स्टाफ हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, तो मैं पर्सनली संज्ञान लूँगा और एक वादा करता हूँ, समाज के हिसाब से चलूँगा, समाज के बीच में रहूँगा। और अगर समाज को ये लगे कि मैं समाज के हिसाब से नहीं चल रहा, तो आपसे मैं एक वादा करता हूँ कि मेरी बाँह पकड़ के मैंने बता दियो, उसे दिन सब कुछ छोड़ के आपके बीच में आ जाऊँगा। अब मेरी आत्मा पूरी तरह संतुष्ट हो चुकी है, क्योंकि मेरे गांव की 36 बिरादरी और मेरे जो पड़ोस के जो भाई हैं मेरे, सब ने इतना आशीर्वाद दे दिया। अब मेरी आत्मा कह रही कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं हम तुम्हारे साथ इतना जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना प्यार और आशीर्वाद, मैं अपना आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि जो मेरे भाइयों ने मुझ पर इतना भरोसा किया और इतना आशीर्वाद दिया। मैं पूरी उम्र मेरे सभी भाइयों का ऋणी रहूँगा। मैं 7 जन्म भी अगर दूँ तो आपका ये एहसान नहीं उतार सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।